हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, मोशन ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे पहले आप उसको फिगर के माध्यम से समझना शुरू करिए। जब आपको फिगर आपको फाइंड आउट कर मतलब कि फिगर आप जब समझ जाएंगे तो फिर आपको ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। तो मोशन ऑफ अर्थ हम स्टार्ट करते हैं। तो मोशन ऑफ अर्थ, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? मोशन इज अ मूवमेंट। ओके, मोशन इज नथिंग जस्ट लाइक अ मूवमेंट। ये दो प्रकार की होती है। पृथ्वी के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, एक तो रोटेशन, दूसरी रिवॉल्यूशन। आप इसको इस इमेज में देखिए, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। ठीक है। रोटेशन, रोटेशन मतलब कि पृथ्वी जो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है ना अपने एक्सिस पे। रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पे घूमती है, जो 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, जिसे दिन और रात होता है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। और रिवॉल्यूशन, जो पृथ्वी 365 दिनों में सन का चक्कर लगाती है। ये देखिए, ये रहा सन, ये रहा अर्थ, ये इसको इसका चक्कर लगा रही है ना पृथ्वी, इसे हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। ये 365 दिनों में 365 से 1/4 डे का समय लगता है इसमें। ओके। और इसमें आप एक चीज और समझिए, रोटेशन और रिवॉल्यूशन से क्या क्या अंतर आ सकते हैं। कि ये प्रीलिम्स में या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रोटेशन से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। रोटेशन से डे और नाइट केवल चेंज होते हैं और कुछ चेंज नहीं होता। रिवॉल्यूशन से सारे चेंज होते हैं। जैसे स्प्रिंग सीजन आ रहा है, समर, विंट वो रेनी सीजन आ गया, विंटर आ गई, ये सारे के सारे परिवर्तन रिवॉल्यूशन के माध्यम से होते हैं। ठीक है। ये हमने रोटेशन और रिवॉल्यूशन हमने समझ लिया अर्थ का। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है प्रदीप्त वृत्त का। प्रदीप्त वृत्त इज जस्ट, ये कुछ हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि सन जिस जिस साइड, ये जैसे कि सन है, अर्थ का जोन सा हिस्सा इस सन के तरफ होगा ना, उसके विपरीत को हम प्रदीप्त वृत्त बोलेंगे। जैसे कि ये रहा आपका अर्थ का ये वाला हिस्सा, इसे हम प्रदीप्त वृत्त बोलेंगे। जो भी हिस्सा सन की साइड होगा उसके विपरीत हिस्से को हम प्रदीप्त वृत्त बोलेंगे। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं, अब हम एक और कॉन्सेप्ट को अब जानते हैं कि हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि अर्थ ऐसे, मतलब कि ऐसे घूम रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। अर्थ ऐसे, आप इस फिगर में देखिए, अर्थ ऐसे घूमता नजर आ रहा है, आपको ऐसे घूमता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इंक्लाइंड है अपनी एक्सेस पर 23.5। ये 23.5 डिग्री का इंक्लिनेशन है इसके खुद के एक्सेस पर, इट्स ओन एक्सेस। इसको आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ये रहा 23.5 डिग्री का इंक्लिनेशन है। ठीक है, ओके, देख पा रहे हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, अर्थ एज रिवॉल्यूशन एंड सीजन्स। जो हमने यहाँ पर ये पढ़ा, रिवॉल्यूशन, इसी के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। जैसे कि देखिए, जो 365 दिन चक्कर लगाता है अर्थ सन के, 23 सितंबर को क्या होगा? हम यहाँ समझना शुरू करते हैं। 23 सितंबर को क्या होगा? 23 सितंबर को आप इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो ऑटम, मतलब कि विंटर स्टार्ट होने से पहले जो सीजन होता है ना, ऑटम, वहां पर स्टार्ट हो रहा होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, हमारे वाले रीजन में। इक्वेटर से ऊपर जो है ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री। ओके, इस वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑटम, ऑटम ऑटम स्टार्ट हो रहा था, ऑटम। ठीक है। और 23 दिसंबर को हम देखते हैं, 23 दिसंबर में नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंटर विंटर आ जाती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी विंटर के अंदर ही आएगा। अब इक्वेटर के नीचे वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर उस समय गर्मी होती है। गर्मी कैसे होती है? क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि अर्थ 365 दिनों में एक चक्कर लगाता है। तो उस जो 365 दिन का चक्कर है, तो 21 दिसंबर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, वहां पर सन उसके ऊपर होगा। जब आप 23 सितंबर और 21 मार्च की बात करेंगे, तो फिर यहाँ पर सन जो होगा इक्वेटर पर होगा, इक्वेटर पर दोनों ही उसमें सन जो होगा 23 सितंबर और 21 मार्च को सन इक्वेटर के ऊपर होगा। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से रीजन पे, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि कौन से रीजन पे
सन साल में 2 बार आता है। फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड थर्ड नॉन इज इक्वेटर। तो अब इसका आंसर मार्क करेंगे इक्वेटर। ओके, ये हमने समझ लिया। 21 दिसंबर हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम 21 जून की। ये हम लिमिटेड डेट ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर हम डे टू डे अगर देखने लग जाएं कि जैसे कि 20 दिसंबर को क्या हो, तो उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम कुछ लिमिटेड डेट्स ही देख रहे हैं। ठीक है, 21 जून, हमारे यहाँ हम नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। अब अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून में हमारे यहाँ गर्मी होती है, तो फिर विंटर कहाँ पर होगा? विंटर कहाँ पर होगा? विंटर सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। 21 जून हम देख रहे हैं, तो फिर 21 जून में ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कैंसर के ऊपर सन रहता है, सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो चैप्टर ये खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।